वही किया जो मैंने सोचा था। नासिर, देखो घर में कोई नहीं है, लिहाजा शोर से कुछ नहीं बनेगा। हाँ, कोई आ गया तो उल्टी तुम्हारी बदनामी होगी। मैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ कोई देख लेगा। नासिर, यहाँ कोई भी नहीं है, घबराओ नहीं, कोई नहीं देखेगा। ये कहकर नासिर ने धोती से अपना काला निकाला और मेरे पीछे रगड़ने लगा और हाथों से मेरा सीने को दबाने लगा। उसके ऐसा करने से मैं गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। मेरा यह हाल देखकर नासिर का हौसला और बढ़ा और उसने अपना हाथ मेरी कमीज़ में डाला और मेरे सीने को अंदर से पकड़ लिया। मैं, प्लीज़ ऐसा ना करो और मुझे जाने दो। उसने मेरा जवाब देने की बजाय मेरी शलवार नीचे की और अपना मेरी बैक पे मलने लगा। उसके ऐसा करने से मेरे जिस्म में बिजलियाँ दौड़ने लगीं। अब मैंने सोचा कि अब वो नहीं मना करूँगी। मैं, अच्छा प्लीज़ वादा करो किसी को नहीं बताओगे और प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर लो। नासिर, वादा कि ये राज आप और मेरे दरमियान रहेगा। अच्छा मान जाओ और चलो बेडरूम में चलते हैं। ये कह के वो मेरा हाथ पकड़ के बेडरूम में ले गया। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे लेकिन चेहरे पे परेशानी सजाई थी। बेडरूम में दाखिल होते ही उसने अपनी शर्ट और धोती उतार दी और अपना काला लेके मेरे करीब आया और मुझे गले लगाया और बोला, सबा जानी आओ, घबराओ नहीं, हम बलोच हैं, जान दे देंगे लेकिन यार पे आँच नहीं आने देंगे। उसकी ये बात सुनकर थोड़ा हौसला हुआ और मैं भी अपने आप को ढीला छोड़ दिया। नासिर आगे बढ़ा और मुझे बच्चों की तरह गोद में उठा के बेड पे लिटा दिया। मेरी कमीज़ उठाकर मेरे निप्पल चूसने लगा। मैं, देखो नासिर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया और सुना है पहली बार बहुत तकलीफ़ होती है। नासिर, फिक्र न करो जानी, मैं इसे प्यार और आराम से करूँगा कि आपको ज़रा तकलीफ़ नहीं होगी। ये कहते ही वो मेरी कमीज़ उतारने लगा और मेरी शलवार नीचे करने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं, नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है नासिर, प्लीज़ ये ना उतारो, शर्माओ नहीं, इधर तो सिर्फ मैं और आप हैं और शलवार नहीं उतारोगी तो मज़ा नहीं आएगा। ये कहकर उसने मेरी शलवार घुटनों तक नीचे कर ली और फिर मेरी टांगें ऊपर करके सारी उतार ली। अब मैं बिल्कुल नंगी लेटी थी और नासिर के बड़े काले को देख रही थी और घबरा भी रही थी कि इतनी मोटी बला मेरी उसमें कैसे जाएगी और अगर गई भी तो यह सब कुछ फाड़ के रख देगी। नासिर ने अब मुझे सर से पाँव तक किस किया, फिर मेरे पाँव खोले और मेरे नीचे के होंठों को सहलाने लगा। मुझे बहुत मज़ा आया। फिर नासिर ने अपनी छोटी उंगली मेरे नीचे के होंठों में डालने की कोशिश की। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं, नासिर ये कैसे होगा, इतना तंग सुराह है, उंगली भी नहीं जाती तो ये आपकी इतनी बड़ी चीज़ कैसे जाएगी। मुझे डर लगता है, बहुत दर्द होगा ना। नासिर, अरे नहीं मेरी रानी, बस थोड़ा सा दर्द होगा पहली बार, फिर मज़ा आएगा आपको। मैं, अच्छा प्लीज़ आराम से करना। नासिर गया और अलमारी से क्रीम निकाल लाया। पहले उसने अपने पे क्रीम लगाई, फिर मेरी पे और मेरी टांगों के दरमियान आ गया। मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने मेरी टांगें खोली और अपना हाथ में लेकर आगे आया और अपने की टोपी मेरी उस पर मलने लगा। मेरे बदन में बिजलियाँ सी दौड़ गईं। फिर उसने अपने को मेरी उसके सुराख पर रख के थोड़ा दबाया तो मेरी चीखें निकल गईं। मैं, प्लीज़ नासिर आराम से, बहुत दुखती है। नासिर पीछे हट गया और फिर अपने काले की टोपी मेरी नीचे के होंठों पे मलने लगा। मुझे बहुत मज़ा आया और फैसला किया कि अब थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर ही लूँ एक बार। नासिर ने फिर क्रीम लगाई और अपने काले की टोपी मेरे सुराख पे रखी। मेरे नीचे की होंठों में गुदगुदी होने लगी और मैं नासिर का काला अपने सुराख में लेने के लिए बेताब होने लगी। अब नासिर ने अपने काले को ठीक करके ज़ोर से झटका लगाया और अपने काले की टोपी अंदर करने में कामयाब हो गया। दर्द से मेरी चीखें निकल गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे बहुत दर्द हुआ और दर्द से मेरे आंसू बहने लगे। नासिर ये देखकर परेशान हो गया और घबरा कर अपना काला बाहर निकाल लिया। नासिर के काले की टोपी खून से भरी थी और खून नीचे चादर पे भी गिरा था। नासिर मेरे ऊपर झुक गया और मेरे आंसू भरी आंखों को चूमने लगा। फिर नासिर ने तौलिए से मेरे नीचे के होंठों को साफ किया। नासिर, सबा, मुझे पता नहीं था कि इतना दर्द होगा, आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल कटा जा रहा है। नासिर की ये बातें सुन के मैं अपने सारे दर्द भूल गई और मुस्कुराने लगी और उठ के अपने होंठ नासिर के होंठों पर रख दिए। मैं, नासिर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी खुशी के लिए मैं हर दर्द सहने को तैयार हूँ। ये कहकर मैंने अपनी टांगें खोल के लेट गई। नासिर फिर क्रीम लगाई और पोजीशन ली और अपनी उसकी टोपी मेरे सुराख पे रगड़ने लगा। मुझे दर्द के बावजूद फिर मज़ा आने लगा और मेरी नीचे से गीली होने लगी। नासिर ने ये देख के अपना फिर मेरी
उसके सुराख पे रखा और मेरे ऊपर झुककर अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए और फिर अपने उसकी टोपी मेरे सुराख के अंदर की। मुझे फिर दर्द हुआ लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। अब नासिर ने अपने काले की टोपी को बहुत थोड़ा अंदर किया। मुझे बहुत दर्द हुआ था लेकिन मैं चुप थी। मुझे खामोश देख के नासिर ने 2 इंच और अंदर कर दिया। अब जो मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। मैं, नासिर प्लीज़ बस करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नासिर, अच्छा और अंदर नहीं करता, बस इसको इधर ही रहने देते हैं, आप प्लीज़ हिलो नहीं। ये कहकर नासिर ने मेरे बदन से खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दर्द कम हुआ तो अब मुझे मज़ा आने लगा। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख के नासिर ने अपना आहिस्ता आहिस्ता अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा। मेरे चेहरे पे इत्मीनान देख के नासिर ने अपना आज़ादी से अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। नासिर ने चंद ही बार अंदर बाहर किया होगा कि मैं फारिग हो गई और मेरे नीचे के होंठों का गरम गरम पानी बाहर आने लगा। ये देख के नासिर ने अपना बाहर निकाल लिया जो कि मेरे पानी और खून से भरा हुआ था। नासिर जल्दी से उठकर गया और तौलिया लेकर आया। पहले मेरे नीचे के होंठों को साफ़ किया, फिर अपना साफ़ किया, फिर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बैठ गया और प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा और कभी कभी नीचे झुककर मेरी आंखों को चूम लेता। नासिर, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझ जैसे शख्स को आप जैसी प्यारी दोस्त मिली है। मैं उम्र में भी ज़्यादा हूँ और शक्ल सूरत में भी कोई ख़ास नहीं और शादीशुदा भी हूँ, फिर भी आपने मुझे पसंद किया। हालांकि आप जैसी नौजवान और खूबसूरत लड़की किसी अच्छे से अच्छे नौजवान को भी इशारा करती तो वो दौड़ा चला आता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे लिए यही काफ़ी है। नासिर, ये मेरा आपसे वादा है कि नासिर अपना सर कटा देगा लेकिन आपकी इज़्ज़त पे आंच नहीं आने देगा। मैं नासिर की गोद से उठी और नासिर को गले लगा लिया और अपने गुलाबी होंठ नासिर के सिगरेट के जले हुए होंठों पे रख दिए। मैं, काम पे कब जाएंगे आप? नासिर, आज रात 8 बजे। क्यों, क्या बात है? मैं, अम्मी अब्बू घर नहीं है, अगर आपकी छुट्टी होती तो रात को घर में भी मुलाकात हो सकती थी। नासिर, आज रात ड्यूटी तो थी लेकिन अब तो नहीं है, सो आज रात आप कहें तो मैं खाना बाहर से ले आऊँगा और दोनों मिलके खाएंगे। मैं, पक्का? नासिर, पक्का। नासिर, मेरी रानी एक बात मानोगी? मैं, क्यों नहीं, आप कह के तो देखें। नासिर, आप मुझसे सेक्सी बातें किया करें और बिल्कुल आज़ादी के साथ, यानी शर्माए नहीं। मैं, ठीक है, कोशिश करूँगी। मैंने उठ के कपड़े पहन लिए और नासिर ने भी अपनी धोती बांध दी। नासिर सोफे पे बैठ गया और मैं उसकी गोद में बैठ गई। नासिर, आप मेरी पालतू बिल्ली हो। मैंने प्यार से उसकी गर्दन के गिर्द अपनी बाहें डाल दी और बहुत देर तक बातें करते रहे। मैं अभी तक नासिर की गोद में बैठी थी लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे नीचे नासिर की गोद में कोई चीज़ सख्ती से चुभ रही है। दरअसल ये नासिर का काला था जो फिर जोश में आ रहा था और मेरी नरम नरम बैक को गुदगुदा रहा था। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि नासिर से शर्माऊंगी नहीं, सो मैंने हाथ बढ़ा के नासिर की धोती में डाला और उसके सख्त काले को बाहर निकाला। मैं तो जनाब को फिर जोश आ गया है। नासिर, ये बताओ आपने इतना बड़ा कैसे किया? ये तो बहुत बड़ा है, क्या खिलाते हो इसको? नासिर, हम देहाती लोग हैं, बस दूध लस्सी और मक्खन का कमाल है और ये आपके एहतराम में दोबारा खड़ा हुआ है। अगर आपका मूड हो तो एक बार फिर हो जाए। मैं, एक शर्त पे कि इस बार मैं सब कुछ खुद करूँगी। नासिर, ये तो और भी अच्छा है। ये कहकर मैं सोफे से उतरी और नासिर की धोती उतार दी और उसका खड़ा हुआ अपने हाथ में ले लिया। पहले उसकी टोपी को चूमती रही, फिर उसे मुंह में ले लिया, फिर उसके काले को अपनी जुबान से चाटती रही। मुझे ऐसा करते देखकर नासिर को बहुत मज़ा आ रहा था। अब मैं उठी और अपने कपड़े भी उतार दिए और सोफे पे चढ़कर नासिर की गोद में ऐसे बैठी कि मेरा मुंह नासिर की तरफ था। फिर थोड़ी सी बैक ऊपर करके नासिर का काला अपने अंदर ले लिया। मैं थोड़ी तकलीफ से चिल्लाई, नासिर, क्या हुआ, फिर दर्द हो रहा है क्या? मैं, नहीं यार, मज़ा आ रहा है। नासिर, सारा अंदर जाने दो ना तो और भी मज़ा आएगा। मैं, अच्छा ना, इतने बेसब्री क्यों हो रहे हो, पहले मुझे टोपी का तो पूरा मज़ा लूट लेने दो। अब मैंने अपनी बैक और नीचे की और नासिर का 2 इंच और अंदर चला गया। मैं, उफ, मैं मर गई, बहुत मज़ा आ रहा है यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैंने बैक सारी ऐसे नीचे की कि नासिर का जड़ों तक मेरे अंदर चला गया और मैं मज़े से चकरा गई। मैं मज़े से फिर चिल्लाई। अब मैंने अपने जिस्म को नासिर के करीब किया और दीवानों की तरह नासिर को चूमने लगी, कभी माथे पे तो कभी आंखों पे तो कभी होंठों पे, कभी गर्दन पे। नासिर ने भी अपने मजबूत बाहों से मेरी कमर के गिर्द घेरा डाल रखा था। मैं, नासिर, काश वक्त यहाँ रुक जाए, दिल करता है आपका सारी उम्र मेरे अंदर ही पड़ा रहे और मैं मज़े लेती रहूँ। ये कहकर मैंने अपने होंठ फिर नासिर के होंठों पर रख दिए। अब मैंने अपनी ज़ुबान नासिर के मुँह में डाली और फिर उसकी ज़ुबान चूसी।
مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ ناصر کا پورا میرے اندر تھا، اس کے ہاتھ میری کمر کے گرد تھے اور وہ میری چھاتی چوس رہا تھا۔ اب میں نے اپنی بیک آگے پیچھے ہلانی شروع کر دی اور پاگلوں کی طرح ناصر کو چومتی رہی۔ ناصر بھی گرم ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے میری بیک پکڑ لی اور آگے پیچھے کرنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے سے اس کا گالا میرے سوراخ کے اندر باہر جا رہا تھا۔ میں مزے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا مزہ آیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کام میں اتنا مزہ آتا ہے۔